चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो है जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। भजनलाल शर्मा को सौंपेगी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और सरकार अब ओबीसी रिपोर्ट पर अध्ययन कर सकती है और रिपोर्ट के बाद साफ हो सकती है निकाय चुनाव की तस्वीर। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार समय पर चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। यहां पे बड़ी बैठक होगी भजनलाल शर्मा की। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंपी जा सकती है आज, जिसके बाद निकाय चुनाव को लेकर तस्वीरें साफ होगी और सरकार अब ओबीसी रिपोर्ट पर अध्ययन भी कर सकती है, जिसके बाद निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होने के आसार यहां पे दिखाई दे रही हैं। सरकार समय पर चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है, जिसके बाद में यहां पे खबर आ रही है कि भजनलाल शर्मा की ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी की मुलाकात होगी, जिसके बाद चुनाव की तस्वीरें साफ हो सकती हैं। बता दें कि यहाँ पे जो रिपोर्ट है ओबीसी अध्यक्ष द्वारा वो सौंप दी गई है, जिसके बाद अब निकाय चुनाव की तस्वीरें साफ हो सकती हैं। बैठक होने वाली थी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ, जिसके बाद अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है, जिसके बाद अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। वहीं रिपोर्ट के बाद अब निकाय चुनाव की तस्वीरें साफ होती हुई दिख सकती हैं। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पे सरकार अब रिपोर्ट पर अध्ययन कर सकती है, जिसके बाद निकाय चुनाव की तस्वीरें साफ होंगी। भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी गई है और सरकार अब ओबीसी रिपोर्ट पर अध्ययन करेगी, जिसके बाद निकाय चुनाव की तस्वीरें साफ हो सकती हैं। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सुनील यादव जयपुर से। सुनील, यहाँ पे जो रिपोर्ट है ओबीसी आयोग के द्वारा वो सौंप दी गई है सीएम भजनलाल शर्मा को, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो ओबीसी रिपोर्ट है इसका इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार ये जो रिपोर्ट है ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी गई है। हालांकि रिपोर्ट में क्या है ये खुलकर बाहर नहीं आया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है, जानकार सूत्र ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट सबमिट होने के बाद संभवतया आज या फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, जिसमें तमाम जानकारी दी जाएगी कि जो ओबीसी आयोग ने, जो ओबीसी कमेटी का अध्यक्ष और तमाम सदस्यों ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में ओबीसी जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए किस तरह के जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसको सार्वजनिक किया जाएगा। उससे पहले अध्ययन किया जाएगा और जल्द ही ये मीडिया के सामने भी रखा जाएगा, क्योंकि लगातार जो राजस्थान में स्थानीय चुनाव हैं उनमें डिले हो रहा था। 1 से 1.5 साल का जो देरी है चुनाव में वो हो चुकी है। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार जो है निशाना साधता रहा है, लेकिन चुनाव में देरी की वजह है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बताई जा रही थी। ओबीसी आयोग जो है रिपोर्ट पेश करने में लगातार समय मांग रहा था, क्योंकि राजस्थान में पहली बार ऐसी तैयारी की गई है कि जो नगर निकाय और पंचायत चुनाव जो है वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हो, यानी ओबीसी का आरक्षण तय किया जाए चुनाव से पहले। यह पहली बार हो रहा है, इसलिए ये सर्वे करने में डिले हो रहा था और इसी वजह से चुनाव में देरी हुई। लेकिन आखिरकार आज जब ये रिपोर्ट पेश हो गई है तो अब ये साफ है कि जो निर्वाचन आयोग ने समय बताया था कोर्ट में जो चुनाव करवाने का, उस समय में तय समय में अब चुनाव हो पाएंगे। तो यानी कहा जा सकता है कि बेहद जल्द निर्वाचन आयोग भी चुनाव की। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी के लिए।
हमारे साथ फोन लाइन पर पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट सौंप दी है, क्या कुछ जानकारी है? सीएम भजनलाल से मुलाकात हुई है? लेकिन काफी इस तस्वीर के बाद एक बात साफ हो जाती है कि राजस्थान में जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब होंगे पंचायत राज चुनाव और कब होंगे निकाय के चुनाव, क्योंकि विपक्ष जब भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था सरकार पर, तो सरकार कह रही थी कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाएगी तब तक चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक वर्ग विशिष्ट के साथ भेदभाव होगा। ऐसे में अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई है तो यानी कि साफ हो गया है कि किन किन सीटों पर ओबीसी का रिजर्वेशन रहेगा। वो पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद अब एक रास्ता काशी की तरह साफ होगा कि राजस्थान अब शहरी सरकार और गांव की सरकार चुनने के लिए तैयार है। कभी भी निर्वाचन आयोग अपना कार्यक्रम घोषित कर देगा और इसके बाद चूंकि कोर्ट में जब सरकार ने कार्यक्रम सौंपा था तब से ही दोनों ही दल, बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में है। पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अब जिस तरह की मुलाकात हुई है तमाम जो ओबीसी आयोग से जुड़े सदस्य होंगे उन्होंने मुलाकात की है। जावद जी खर्रा विदेश मंत्री मिले, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने मिले, मोहन मोरवाल ने मुलाकात की है और ओबीसी के सदस्यों ने सीएम भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपी है। तो बिल्कुल काफी अब इस तस्वीर के बाद ये सबको राहत की खबर में कह सकता हूँ कि उम्मीद कर रहे थे या मैं कह सकता हूँ जिनके मन में राजनीतिक महत्व जागृति चुनाव लड़ना चाहते थे, बड़ा चुनाव राजस्थान की धरा पर होगा। ये शहरी और गाँव की सरकार को चुनना होगा। मतदाताओं के हाथ में वैसे ताकत आएगी कि अपनी किसके सरकार के लिए किस राजनीतिक दल को सत्ता में बिठाते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि भाजपा दावा कर रही है कि सरकार के 2.5 साल के दम पर हम एक वैसे कमल खिलाएंगे, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमने बोलते हुए कह रहा है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए कांग्रेस के पास पलड़ा ढाल जाएगा। खैर ये तय मतदाता करेगा, ये आने वाले समय देखने वाली बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसके बाद अब आसार लगाए जा रहे हैं कि जो निकाय चुनाव थे वो अब जल्द हो सकते हैं और सरकार अब ओबीसी रिपोर्ट पर अध्ययन भी करेगी, जिसके बाद निकाय चुनाव की तस्वीरें साफ हो सकती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ये बड़ी बैठक हुई है ओबीसी आयोग की, जिसके बाद जो रिपोर्ट है अब सौंप दी गई है और अब निकाय चुनाव की तस्वीरें कुछ साफ होती हुई दिख सकती हैं। सरकार अब ओबीसी रिपोर्ट पर अध्ययन भी कर सकती है। और अब निकाय चुनाव को लेकर तस्वीरें कुछ साफ होती हुई दिख सकती हैं।